Hello everybody, I am Krishna Abhishek and you are watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. हेमा जी, एक तो ये बातें होती जो हम आपसे करते हैं, बाकी ना कुछ फैंस के मन में ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे वो दे देते हैं बिकॉज आप सुपरस्टार्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या वो भी आम लोगों जैसे काम करते हैं कि नहीं करते। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि लेडीज को कभी गुस्सा आता है तो कभी कभी ऐसे पल्लू को कमर में घुसा के लड़ने नहीं जाती कभी किसी से। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मतलब घर के अंदर? हाँ, मतलब किसी से भी लड़ाई हुई हो, आपको इस तरह गुस्सा आ गया हो कि आपने कहा रुक तेरी, तो ऐसा? उस हद तक नहीं। मम्मी को ऐसे मैंने खाली डांस रिहर्सल के टाइम में करते हुए देखा है। अच्छा। एंड देन ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। बट ईशा, तुमको गुस्सा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है? पापा पे गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक फादर। लोगों को लगता है ना कि धर्म गरम गरम धर्म, लेकिन धर्म पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मुझे याद है हेमा जी, जब मैंने ये शो शुरू करना था तो हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टार्स को अप्रोच कर रहे थे, चैनल अप्रोच कर रहा था, तो सब स्टार्स कोई क्यों आए, क्या है शो ये नया। तो मेरी धर्म पाजी से थोड़ी सी जान पहचान थी। हम लोग कनाडा गए थे एक बार साथ में, तो मैं चला गया उनके साथ। मैंने कहा धर्म पाजी ऐसे हम शो शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं क्या है, जो बोलते बेटे मैं आ रहा हूँ। तो ये उनकी दरिया दिली है, तो उन्होंने उस समय बहुत सपोर्ट किया मुझे। सो आई लव यू धर्म पाजी। ओके, तो कभी मेहमान घर में बैठे रहते हैं ना हेमा जी, तो हम कभी कभी बच्चों से कोई सीक्रेट बात करनी होती है, आपने तमिल में बोल दिया और मेहमानों को पता भी ना चला हो, ऐसा होता है? मेहमान को देख के बोलना पड़ता है कि सीक्रेट बोले या कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए। मेहमान नहीं, ज्यादा पापा जब ही रहते हैं हम तमिल में बात करते तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि क्या तुम तीनों चालू हो गए वापस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा आता है। तो धर्म पाजी कभी आपसे पंजाबी में बात की है धर्म पाजी ने? ओनली इन इंग्लिश और थोड़े बहुत तमिल बात कर लेते हैं धर्म पाजी। पंजाबी आदमी तमिल सीख गए, वाह। वो तमिल जो सीखा है उन्होंने, वो चिन्नप्पा देवर करके थे, माँ फिल्म करते थे। अच्छा जी। वहाँ वो काफी गालियां देते थे, तो वहां से बहुत कुछ सीखा इन्होंने। वो हर बात पे कहते थे सिर पर लाड़ी बहन, मैं इनसे जूता से मारूंगा। वो बराबर सीख लिया। कभी कभी हम लोग शरारतें करते रहते हैं ना अपने शो में, तो मैं सोचता हूँ यार जो गुजरात वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी है। लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूँ अगर धर्म पाजी कभी गुजराती फिल्में करते तो कैसा मजा आता ना कि थारी मानो ढोक लो। कभी ऐसा हुआ हो हेमा जी कि खुद के मेकअप में टाइम लग रहा है और आपने पति को ये बोल दिया कि आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, जाके चेंज करके आओ ताकि आपको और टाइम मिल जाए, कभी ऐसा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे तो रिवर्स है, आई एम ऑलवेज रेडी फर्स्ट। भरत का चालू रहता है फैशन शो, मैं ये शर्ट पहनूं, दूसरा शर्ट पहनूं, तीसरा चलता रहता है। मम्मी ने भी कितने बार देखा है कि 1 घंटा लगता है उन्हें तैयार होने। ये तो अनयूजुअल है यूजुअली। नो, ही लव्स dressing up. Yeah, I'm saying it on television, Bharat. मैम, कुछ अफवाहें फैलती हैं ना जैसे सुपरस्टार्स के बारे में, तो जैसे अफवाहें हमारे पास आई तो हम कंफर्म कर लेते हैं सामने से, हम विश्वास नहीं करते। तो आपके बारे में एक अफवाह है हेमा जी कि जब भी आप कभी धनिया लेने जाती हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के ताजा हो जाता है। अभी क्या कर रही है, अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है। सबसे शुद्ध पानी। जैसे ईशा, आपके बारे में अफवाह है कि अम्मा मियाँ के बाद आप चंकी पांडे जी की लाइफ पे एक बुक लिख रही हैं जिसका नाम है मम्मा मियाँ। उनके बारे में मैं क्यों लिखूं? अफवाह ही होगी फिर, ऐसी अभी उड़ती हैं अफवाहें, क्या करें अभी। हेमा जी, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि सीता और गीता फिल्म जो थी उसमें आपका पहले ट्रिपल रोल था, सीता, गीता और रीटा। अरे तो लेकिन जब आपने प्रोड्यूसर से हर रोल के लिए अलग अलग पेमेंट मांगी तो उसने एक रोल कम कर दिया। मुझे तो मालूम है सीता गीता, जो रीटा जो है आई डोंट नो। ओके, तो ये अफवाह है। ईशा, एक अफवाह ये है कि जब आप बिजी होती है तो आपकी एक फ्रेंड आपकी आवाज निकाल के फोन पे बात करके भरत को फोन कर देती हैं। अभी नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तभी भी भरत एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड थे और मेरी एक फ्रेंड है। अच्छा। जो बिल्कुल मेरे जैसे साउंड करती है, तो मैं कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो कंटिन्यू करती थी बातें करना। तुम भरत से बात करते करते बोर हो जाती थी? मुझे आज भी पेशेंस नहीं है फोन पे बात करना। आई कांट टॉक फॉर मोर देन 2 minutes एंड मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है, लाइक
जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो। और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से और कैन आई से इट, और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए। नहीं मैं देखिए क्या हुआ था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, पूरा रात भर शूटिंग थी, सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड। सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना, उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग। धर्म जी सुनेंगे उनको खराब लगेगा। ईशा, अफवाह ये है आपके बारे में कि स्कूल में कोई आप जब शरारत करती थी तो प्रिंसिपल आपको नहीं डांटती थी क्योंकि आपने उनको ये बोल के पटा के रखा था कि मैं आपको अपने पापा का नंबर दूंगी। उल्टा ये होता था, जब स्कूल में मैं शरारत तो करती थी लेकिन कभी कभी जबरदस्ती वो मुझे रिमार्क्स देते थे दैट अपने पेरेंट्स को बुलाओ स्कूल में, तुम्हारे बारे में कंप्लेन करना है। तो बाकी सब माएँ बोलते थे कि ऐसे बोल रहे हैं ना कि मम्मी पापा स्कूल में आए, तो उल्टा होता था। पर आते थे? धर्म जी गए स्कूल कभी? एक बार आए थे पापा और मम्मी साथ में। अच्छा। और मैं सीनियर केजी में थी और तभी मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे थे टीचर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया मैंने। सो स्वीट। हेमा जी, आपको याद है क्या किया था इसने जो आपको बुला लिया था? It's very strange. I think that teacher was very keen to meet me and Dharamji. That was the main reason to keep on complaining about her. इसने ये किया वो किया, ऐसे इतनी छोटी सी बच्ची क्या करेगी, क्या भाई कमाल है तो। अच्छा, एक लास्ट अफवाह ये है हेमा जी कि ईशा जब पैदा होने वाली थी तो धर्म जी ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर दिया था। सही है। अच्छा। हाँ जी। वाओ। ईशा के लिए भी और आहना के लिए भी सेम थिंग। अच्छा, पूरा हॉस्पिटल ऐसे क्यों? उन्होंने क्या सोच के बुक किया? We wanted more privacy, so regular hospital में नहीं जाना था। So It was a very, and then वो डॉक्टर का खुद का एक नर्सिंग होम था, so we took that whole thing. तो इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। हिमा जी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ईशा के बचपन की हैं। मैं अब दिखाता हूँ आपको, फिर आप बताना है कहाँ की। दिखाइए प्लीज। ये कब की पिक्चर है हेमा जी? I think Aisha is 5 and Ahana must be 2. It was wedding anniversary. अच्छा, धर्मपा जी का हाथ देख के ऐसा लगता ना कि ईशा और आहना को बचपन में एक ही हाथ से उठा लेते होंगे ना। इसको उठाए हुए एक पिक्चर, I don't know whether it's there or not. Very beautiful picture. और आगे दिखाइए। That's you and me. Wow, so cute. ये चेन्नई के घर में। अच्छा। तो मैं एक्सरसाइज करूं तो ऐसे ही करती थी इसके साथ। और नेक्स्ट। ये राध्या है। अच्छा, ये अभी की है। ओके, नेक्स्ट। ये ईशा है, आहना है? ईशा एंड पापा। और नेक्स्ट। वाह, धर्मपा जी घोड़े बने हुए हैं, देखो। मैं उन पे कहीं पर भी चढ़ जाती थी। ऑलवेज ऑन टॉप। और ये आहना है। एक हाथ से। So हाँ, एक हाथ में है ना? एक हाथ में। So cute. और हैं? ये क्या हो रहा है? रमेश सिप्पिया और हेमा मालिनी। पंखे पे भी जुड़े हुए हैं। सीता गीता है ना, तो पंखे पर तो होना ही है। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो अपनी देखी हुई है। शुक्रिया, थैंक यू। हिमा जी, अभी जब सब हम लोग टीम बैठे हुए थे आपस में, तो एक किस्सा पता चला कि आपने हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने आपने परफॉर्म किया था बचपन में। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ताज्जुब की बात मैम इसलिए कि मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने आप घबराई नहीं उस समय? नहीं, उस वक्त मैं दिल्ली में हम लोग रहते थे। अच्छा जी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे किया था बचपन का, तो वहीं पे डांस सीखना शुरू कर दिया। तो इट वाज एन ओकेजन मुझे मिला। अच्छा जी। कि इधर राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करने का। वाओ। अच्छा मैम, जैसे हम सबको ये लगता था कि ड्रीम गर्ल जो आपको कहा जाता है वो शायद फिल्म ड्रीम गर्ल्स के और उस गाने के बाद आपको ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा, लेकिन हमें एक और स्टोरी पता चली कि आपके मुंबई आने से पहले ही आपका नाम जो है ड्रीम गर्ल फेमस हो गया था।
नहीं, बम्बई आने के पहले नहीं, मतलब सपनों का सौदागर मेरी फर्स्ट फिल्म थी, जिसका अच्छा जो जी। प्रोड्यूसर थे अनंत स्वामी। अच्छा जी। तो उनका एक, ही वाज अ लॉयर, सो ही हैड अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर। जी। So he introduced me as dream girl coming to town. अच्छा ऐसा। जी। तो मैं भी बोल रही थी कि पिक्चर रिलीज होने वाला, मेरा नाम तो नहीं दिया, ड्रीम गर्ल ये क्या कर रहे हैं? So he said that is how your name is going to be. It will be only dream girl. बाद में who is the dream girl? It's हेमा मालिनी। वाह ऐसा उनका आइडिया था, उसके हिसाब से it became so popular. वाह। Beautiful. थैंक यू You sing so well. So Thank you, nice. man, शुक्रिया। Very nice. गाना इतना ब्यूटीफुल है ना, इस किस्म का आजकल आजकल हाँ हमें नहीं बहुत मिलता कम है। आते हैं एक्चुअली। हाँ। क्या बात है? अरे नमस्कार। ओहो, क्या बात है यार, देखिए यार, माय गॉड, इतना खुशी हो रहा है आज इतने सारे लोगों को एक साथ देख के। ओए इतने सारे कहाँ हैं? हेमा जी और रेशा जी तो हैं। हाँ, लेकिन ऐशा जी यहाँ पे सिर्फ हेमा जी के साथ नहीं आई हैं, अच्छा तो क्या फिर? वो आए हैं ड्रीम गर्ल के साथ। अच्छा एक बहुत बड़ी नृत्यांगना के साथ, एक सांसद आई हैं, एक धर्म पत्नी आई हैं, और ऐशा जी की मम्मी भी तो आई हैं। बहुत सारे लोग आए। मैम होता है कभी कभी, जैसे आपको भी ये अकेला लगेगा, लेकिन इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। Yeah. I ये can 5-7 see that. लोग आते हैं एक ही कुर्ता धोती में, फिर एक गर्दन बाहर निकल के सबको रिप्रेजेंट करती है। हेमा जी बहुत बड़े फैन है हम आपके। अच्छा। आपकी फिल्म वो सीता गीता, वो हमने संगीता और बबीता के साथ देखी। माय फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ओ हो आपकी सारी की सारी एक से एक हर फिल्म हमने देखी, इंक्लूडिंग अपने कटी पतंग नहीं देखी, बस वो रह गई। कट्टी पतंग में तो वो थी भी नहीं। हाँ, तो इसलिए हमने देखी भी नहीं। देखा आपकी पतंग हमने कैसे काट दी, बहुत बोल रहे थे ना। लेकिन ऐशा जी आपकी फिल्में भी देखे, वो काल देखी हमने जिसमें आप और सिद्धू जी थे। ओए सिद्धू साहब कहाँ थे? नहीं, वो थे ना भूतकाल में। और अभी देखे वर्तमान काल में अर्चना जी हैं। भविष्य काल का पता नहीं, क्योंकि पता काल है मुझे, किसने मैं- देखा। लेकिन ये एक मिनट हम अपनी भैंसिया साथ में लाते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गए। फुलझड़िया जरा हेलो बोल दो। ये हेलो था उसका, ये हमारी फुलझड़िया है, इसका एक पति है, 2 बच्चे हैं, कुल मिला के 6 का परिवार है ओए इनका। 2 और 2 4 होते ना, 2 और 2 6 कैसे हो गए? अच्छा, हेमा जी ने जब कहा 2 और 2 5 तब आपको चल गया। यहाँ पर हमारी भैंसिया 2 और 2 6 हो रही है, तो आपके 12 क्यों बज रहे हैं ब्रो? है कि नहीं? अजीब बात करते हैं यार। कपूर शर्मा, हमेशा हमारी गलतियां ढूंढते हैं आप, बस हाँ। ये नहीं कि कभी हमारी तारीफ भी कर दें थोड़ा यार, मेहमान आए। ये तो है मैम, ये हमारे शो का सबसे टैलेंटेड आदमी है। नहीं तो आप देखो बिना गले के आवाज निकालना। मतलब गाएंगे अभी। देख लो, यार ये बात आप कब तक बोलते रहेंगे? जब तक गला आ नहीं जाता। कोई बात नहीं कपूर शर्मा, यार एक काम करोगे, हमारा एक भतीजा है, हाँ। उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है, उसकी हाइट जरा अटक सी गई, एक बार मिल लोगे उससे? मैं क्या करूंगा नहीं, मिलके? क्योंकि आप टांग बहुत कमाल की खींचते हैं, जरा खींच दीजिए ना, शायद लंबा हो जाए। बिल्कुल। है कि नहीं? लेकिन हमने सुना है कि आप किताब लिख रही हैं, अम्मा मिया, लिखी है आपने किताब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए किताब की। अब्बा मियाँ गिरा, अम्मा मियाँ। आई माई सेल्फ भी यही क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं हमने भी अभी लिखना शुरू किया है। हम मेंशन कर रहे हैं उसमें कि किस तरह हम अपने बच्चों को अकेला संभाल रहे हैं, पाल पोस के उन्हें बड़ा कर रहे चल हैं। झूठे कहेंगे, 11 बच्चे तो तेरी वाइफ ने पालने, तितली भाभी ने। वो तो अपने आप को खुद को ही पाल लेना, वही बहुत बड़ी बात है। हेमा जी सच बता रहे हैं, हमारी कहाँ शादी हो गई। हमने भी सोचा कि शादी के बाद हमारी भी एक ड्रीम गर्ल होगी, और मिली हमें ड्रम गर्ल, एकदम ड्रम जैसी लगती है। रात को वो जो खर्राटे लेती है, माय गॉड, आपको सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। जब वो ऐसे सांस छोड़ती है ना, हमारी रजा ऐसा 1.5 फुट ऊपर चली जाती है। अनुलोम विलोम। और फिर जब अंदर अपनी सांस खींचती है, पूरी रजाई उसकी नाक के अंदर, हमें खींच के ऐसे बाहर निकालनी पड़ती है। Oh God!
I'm not kidding। और जैसे आप अपने किताब में वो लिख रहे हैं ना रेसिपी भी, वो ड्रीम गर्ल पोंगल, वैसे हमने भी अपनी किताब में एक रेसिपी लिखी है, खिचड़ी तितली। क्योंकि हमारी बीवी को कुछ नहीं आता, सब मिला जुला के खिचड़ी बना देती है, पता नहीं क्या बनाती है, गॉड अलोन नोज। पर पेट काट काट के अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सब लिखा है हमने किताब में सब। अच्छा, ये पेट अभी काटा हुआ है, बाकी कहाँ जो बांटा हुआ है? मतलब झूठ बोलता है ये आदमी। हाँ बेटा, हाँ बदल दूंगी। हाँ बेटा, हाँ चुप हो बेबी। अरे बेटा चुप हो जा। बेबी कहाँ है? इस पर पक्का बदल दूंगी बेटा। भाभी बोल रहा है बच्चा, तो बदल दो ना डायपर। डायपर नहीं, बाप बदलने का बोल रहा है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते ऐसा जी, कैसी हैं आप? मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ? क्या कह रहे थे आप? हम? हाँ नहीं, हम कुछ नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे बस। ओ ले कितनी प्यारी क्यूट लग रही हैं आज आप। हाँ, अक्सर जब पति ना पत्नियों को क्यूट कहते हैं ना, मतलब इनसे कोई गलती हुई है। यही हाउसवाइफ का हाल है। मैं जितनी भी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हूँ उनको बता दूं कि अगर आपका पति कहे कि आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, मतलब ये बाहर से कोई गलती करके आया है। देखो जी, मैंने भले ही एंट्री ना बड़ी क्यूट बन के ली है, लेकिन ज्यादा बोले ना तो जाने से पहले ना आपको चंडी रूप दिखा के जाऊंगी। आए बड़े। भाभी ये हेमा जी के सामने बोल रहा था, बच्चों को मैंने अकेले पाला है, पेट काट काट के। देवर जी इधर ना थोड़ा आगे। हाँ जी। जब आपको पता है कि भट्टी में आग जल रही है, ऊपर घी क्यों डाल रहे हो? मैं तो सच बताया आपको। आए बड़े, क्या कह रहे थे आप? एक मिनट, आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ना ही मैंने आपको च्यवनप्राश खिलाया, ना ही बादाम खिलाए, फिर इतनी हिम्मत? बोलो ये क्या कर रहे हो? बाप रे, ये मत करो। हैं, अब इतना डर गए कि कभी कभी धोती गीली कर देते हैं ईशा जी। और इतने चला के धोती खुद गीली करते हैं, नाम बच्चों का लगा देते हैं। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी पता है क्वांटिटी किसकी कितनी होती है। तो यार बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही हो तुम। तुम हमारी बेगम हो इसलिए माफ कर रहे हैं, वरना तो पटक देते हम। अच्छा जी, आना बेगम को सिर्फ ताश में ही पटका जाता है, असल जिंदगी में बेगम को हाथ लगा के देखो। हाँ। मार मार के आपके बादशाह को जोकर ना बना दिया तो कहना। बस बड़ा चुप हो जा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.